अच्छा जी, ये आज क्योंकि बगैर ज़रा कड़ियाले के हैं तो अशल साहब कुछ ज़रा मूड में उछल अस्सलाम कूद के। वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेजिंग। आजकल जो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेजिंग पे, इसके हेल्थ पे क्या बेनिफिट्स हैं, मसल्स पे क्या बेनिफिट हैं घोड़े के, टीथ्स के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ओवरऑल बॉडी स्कोर के लिए, और साथ जो ऊंची खुरली हैं उनके नुकसानात के हैं। तो आज इनको ज़रा ग्रेजिंग के लिए निकाला है, तो साथ ज़रा माशाल्लाह इनको नज़र भी मारें, इनको जो है वो रिव्यूज़ दें कि बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि आजकल पट्ठे बहुत कम है। बड़ी मेहनत करके इनके बॉडी मेंटेन की हुई है इस वक्त, क्योंकि इस मौसम में पट्ठे जो हैं वो नहीं होते। और साथ जो है वो टॉपिक पे बात जैसे मैं करते हैं। बात कर रहा था नेचुरल, अब ये जो बकरे हैं, ये सारे वो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हैं जो ऊंचाई से खाना खाना पसंद करते हैं, जिसमें जिराफ्स भी हैं और ये भी। तो ये देखें, नीचे घास अवेलेबल है, ये बकरियां वगैरह हैं यहाँ भी, लेकिन जो इनकी प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि चीज़ें अपने अगले दो पाँव ऊपर रख के चीज़ें ऊपर से खाएं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वो नेचुरल जो है एक स्ट्रक्चर की। तो इसमें जो है ना, ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो घोड़ा है वो नेचुरली जो है वो ग्रेजर है। तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके मसल्स, इसका फ्रंट बैक इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये ज़मीन से फूड को जो है वो क्लोज होके खाना उसमें कंफर्टेबल फील करता है। और इसमें इसकी बॉडी की मुकम्मल जो है वो एक्सरसाइज होती है। अभी देखें किस साइज़ का ये हॉर्स है, कितने आराम से, कहीं पे लग रहा हो कि कोई गर्दन का इसमें खिंचाव या कुछ है। तो ये नेचुरल ग्रेजर है। तो सबसे पहले जो ग्रेजिंग का फ़ायदा है कि ये एक तो नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, और इससे इनकी बैक मसल्स को, इनके जॉइंट्स को, फ्रंट को सपोर्ट मिलती है प्रॉपर, और इनका जो है वो चीज़ें अच्छी रहती हैं। अच्छा, जो यंग हॉर्सेस हैं उसमें तो लाइक इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो ऊंचे वाली खुरलियाँ होती हैं उनका सबसे बड़ा जो नुकसान आपको पता लगता है वो जब घोड़ा की उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, तब मसल जो है और जॉइंट्स में जो स्ट्रेन और स्टिफनेस वगैरह आती है, वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह ऊंची खुरली है। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इनकी रेस्पिरेशन पे इसका क्या फ़ायदा होता है। घोड़े जो होते हैं जी, वो प्रोन होते हैं हीव्स के या सीओपीडी के। सीओपीडी मीन्स जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो एक सांस से रिलेटेड जो है वो डिजीज़ है। यूजुअली क्या होता है, हाई जो खुरलियाँ, ऊंची खुरलियाँ होती हैं, वहाँ पे आप हे वगैरह, पट्टे वगैरह डालते हैं, उसमें अगर कोई मिट्टी वगैरह अगर खुरली में नहीं, पट्टों में मौजूद है, तो वो डायरेक्ट नोस्ट्रल्स में जाती है। ग्रेजिंग्स के बाद में फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि नीचे से खाते हैं, तो उससे ये इनको उस तरह की सांस के जो मसाइल हैं या मिट्टी वगैरह का जाना, और उससे इनके इन्फेक्शन वगैरह प्रोड्यूस होना, उसकी काफ़ी बचत हो जाती है। अच्छा जी, अगली पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है जी इम्प्रूव्ड डाइजेशन। ग्रेजिंग जो है वो उसे इन्हांस करती है इम्प्रूव डाइजेशन को। किस तरह, जब भी घोड़ा खा रहा होता है, च्यू करके खा रहा होता है, तो उससे एक स्लाइवा प्रोड्यूस होता है जो कि एसिड बफर करता है स्टमक का। तो जब खुरली में खाना डायरेक्ट पड़ा होता है, तो उसने डायरेक्ट तेजी तेजी में घोड़ा जो है अक्सर खाने लग जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है ग्रेजिंग का, क्योंकि इस तरह आप ये देख लें कि छोटे-छोटे पीस जो हैं ये तोड़ के खाने, तो ये स्लो ईटिंग है। इसकी पेस जो है ना खाने की स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से जो एक बैलेंस रहता है फूड इंजेशन में और डाइजेशन में, जिसकी वजह से जो घोड़े ज़्यादा ग्रेजिंग वगैरह करते हैं उनमें कॉलिक के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। अच्छा जी, एक और फ़ायदा जो ग्रेजिंग का है वो ये है कि जानवर जो है वो नेचर से जो है वो इंटैक्ट रहता है। ख़ास तौर पे वो घोड़े जो स्टेबल्ड हैं, जो स्टेबल में रहते हैं, अब ये देखें कितने सुकून से, आराम से जो है ये लगे हुए हैं। तो ग्रेजिंग का जो है ये फ़ायदा ये होता है कि ये चल फिर के नेचुरल मूवमेंट के साथ खाते हैं, जिससे घोड़े का स्ट्रेस, उसका बोर्डम जो है वो सारा कंट्रोल रहता है, और घोड़ा बिल्कुल मेंटली जो है वो रिलैक्स हो जाता है। जानवर की ग्रोथ में उसका मेंटल जो है वो हेल्थ, उसका रिलैक्स होना, सुकून से रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्रेजिंग का एक ये भी प्लस पॉइंट है। ये आज को भाई साहब जो है ना थोड़े से मस्ती में है। बता रहा हूँ ना, वो खुल गया था, तो उसने ज़रा इसको तंग किया, ये बंधा रहा है। तो आज ये मेरे को थोड़ा सा ना शायद बदला शदला लेना चाह रहा है, और कड़ियाला भी ना ज़रा डला हुआ। इस तरह यूजुअली ये बाहर आते नहीं है, तो इसलिए ज़रा मस्ती में है भाई साहब। अच्छा, ये तो अपनी जगह इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। हम इसके चीज़ को करीब तो दूर की बात है, इसके बिल्कुल ही बरक्स चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो शबीहात वाली जो है ना मामला, देखें, घोड़ा ऊंचा होगा तो कुछ भी कर लें वो ऊंचा दिखेगा। घोड़ा ऊंचा नहीं होगा तो फिर उसके नीचे दो ईंटें भी लगा लेंगे ना, तो पता लग जाएगा कि वो आर्टिफिशियली जो है ना वो किया गया, पीछे कर उसे। तो जो है कहने का मकसद भाई ये है कि चीज़ों को नेचुरल रखें, ठीक है। खुरली जितना भी बड़े से बड़ा दुनिया का आप हॉर्स कीपर देखेंगे, फैंसियर देखेंगे ना, कोई भी जो बंदा होगा
वो आपको कभी भी उसकी खुरली सीने से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं मिलेगी। हाँ, आप जो है वो उसको मतलब मैंने अक्सर देखा है कि घोड़ों की खुरलियाँ आजकल बनाई हुई हैं, जो सिर्फ़ घोड़े का ये हिस्सा जो है ना खुरलियों को टकरा रहा है, और उससे ऊपर जो है वो मतलब अकड़ के घोड़ा करीब खड़ा हुआ है, उसके पास हिलने की गुंजाइश नहीं है। और एक और इसके अलावा एक मैंने बांधने की प्रैक्टिस आजकल देखी है, ऊंचे ऊंचे पोल्स हैं, ठीक है, छतों तक मैंने घोड़ों को बंधा देखा है कि छतों पे कुंडे लगे हुए हैं। भाई कोई भी बड़े से बड़ा हॉर्समैन फैंसियर आपको ये करता नहीं मिलेगा। ये कोई नेचुरल प्रैक्टिस नहीं है, इसके आपके घोड़े की कमर के मसले मसाइल निकलते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ जो है वो नहीं है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। नेचुरल एक कुदरती एक स्पिरिचुअल एनिमल है, इसको जितना नेचर से करीब रख सकते हैं नेचर के करीब रखें, और जो है इसको ये सारी चीज़ों में ही रहने दें। ये दुनियावी चीज़ें, ये ऊंचा दिखाना, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। चीज़ खूबसूरत हो किसी भी हाइट, क्या करना है हाइट का, मतलब कहाँ लेके जानी है हाइट। पर्चिरॉन ब्रीड है, हैवी ब्रीड हॉर्सेज हैं, ऑटोमेटिकली बड़े होने ही हैं। अब इसमें से और क्या निकालना है, ये क्या है कि इतना बड़ा इतने, तो नेचुरल रहने दें। लाइफ स्पैन भी बढ़ता है, घोड़ा खुश भी रहता है, और इसका आपको अजर भी मिलेगा। सो ये थी जी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक चीज़ ना एड्रेस करना चाहता हूँ, काफ़ी अरसे से देख रहा था, बात नहीं करता था, लेकिन वर्ल्ड बिगेस्ट जुलझना, फलाने का सबसे ऊंचा, खास मौला की अता, खास इतने हाथ का घोड़ा। मौला की अता क्या 17 हाथ के बाद ही होती है घोड़े पे, है या मतलब छोटे घोड़े पे कोई अता वगैरह नहीं है। और खुदा का नाम है, हम उनके मानने वाले हैं जिनके यहाँ तादाद मैटर नहीं करती, नीयत मैटर करती है। मैं तो किसी कैटेगरी में हूँ नहीं, मैं तो बहुत नया फैंसियर हूँ। लेकिन जो पुराने हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो इस शोबे में नए बच्चे आ रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं, उनको ये बात सिखाएं कि देखो इस रेस में ना पड़ना कि मैंने इतने रखे हुए हैं, मैंने इस साइज का रखा हुआ है, मैं इतना खर्च नहीं। जब आप कर मौला के लिए रहे हैं तो उसके अजर का ताल्लुक या उसका शो ऑफ सिर्फ मौला से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखें ना, एक दफ़ा जनाब मीसा में तमार से किसी ने कहा कि अली को खजूरों पे बिठा के गए थे, वापस आया तो अली ने सारी बेच दी। ये कैसी पैरे था या कैसी जिम्मेदारी थी? तो आप जवाब सुने हज़रत मीसम का। हज़रत मीसम फरमाते हैं कि देखो मैं कितना खुश नसीब हूँ कि इमाम ने मेरे माल को इस काबिल समझा कि तकसीम कर दें। ठीक है, तो मकसद भाई साइज तादाद मैटर नहीं करती। खुदा के लिए इन चीज़ों से मैं किसी कैटेगरी में नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कॉमनली ये चीज़ें जो है वो देख रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, तमाशा बन रहा है, मिल्लत का, कौम का तमाशा बन रहा है। बचिए इनसे। जो बुजुर्ग हैं ख़ास तौर पे, वो बच्चों को इस हवाले से एजुकेट करेंगे। देखें, ये मुकाबलेबाजी, कोई भी नया फैंसियर मुझसे रब्ता करता है ना, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं तो अपने की किसी की बात ही नहीं कर रहा। फलाने हाथ का घोड़ा ढूंढ दें, वो ढूंढ दें जैसा वो वाला, यार आपने अगर रखना है और ये सोच के रखना है कि इतना बड़ा होगा तो लोग देखेंगे जो है और ये कर, तो फिर उस रखने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुदा के लिए इन चीज़ों से बचें, इस मुकाबलेबाजी से। ये दुनियावी फिर रख रखा हुआ है, इसका अजर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन चीज़ों से भाईजान बचें, इस माफिया से बचें, इन चीज़ों से। बहुत ज़्यादा बेइज्जती मुख्तलिफ हलकों में कौम व मिलत के इन हवालों से, इन बातों से हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें।